कुछ नहीं भाभी, बस एक सब्जी एक दाल। तो क्या हो गया आभा, तुमने प्यार से बनाया, और अगर 2 सब्जी 2 दाल नहीं है तो क्या है? हम सब साथ में मिलकर खाएंगे, वो क्या कम है? क्या रख क्या रख। भाभी ये सब क्या है? हमने खाना तो बनाया है। मुझे पता था तुम क्या बना रही हो, और मैं वो नहीं खा सकती, ना ही मेरे पति को खिला सकती हो, इसलिए मैंने अपने लिए अलग से बनवाया है। प्रियंका, लेकिन इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 रसोई बनी हो। भाभी, पहले कभी नहीं हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने ये सब खाना अपने पापा के घर से मंगवाया है। और भाभी, आपको तो समझना चाहिए, प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का मन करता है। और वैसे भी मैं आप लोगों के भरोसे नहीं रह सकती। आप लोग स्वर्ण भवन तो बेचोगे नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं फैक्ट्री में ही था भैया। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ आप पे क्या गुजर रही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? मैं आपको इस तरह हारा हुआ और टूटा सा नहीं देख सकता। एक कहानी सुनाता हूं आपको। बहुत पहले की बात है। एक 6-7 साल का लड़का था, साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। उसके पापा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, लेकिन बार बार गिर जाता था। आप कहाँ जा रहे हैं? फिर उसके बड़े भाई ने कोशिश की, और आसपास पड़ोस वाले उसके दोस्त हमेशा उस पर हंसा करते थे। तब उसका बड़ा भाई जाके उन सबको डांटता, और फिर आके अपने छोटे भाई को भी डांटता था। डांटने के बाद तो वो और रोने लगता। तब उस बड़े भाई ने कहा कि गिरता हर कोई है, लेकिन रोता हर कोई नहीं। उसने उसे सिखाया कि हार गिरने में नहीं, गिर के कभी ना उठ पाने में है। आज मैं उस बड़े भाई को रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ण भवन को बेचना ही पड़ेगा। 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 स्वर्ण भवन को बेचना ही
स्वर्ण भवन को बेचना ही पड़ेगा, 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 स्वर्ण भवन। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें स्वर्ण भवन बेचने की कोई जरूरत नहीं। मेरी गलती के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम लोग कोई रास्ता ढूंढते ना। कोई रास्ता नहीं है बेटे। बाबा तुम हमेशा कहती थी ना कि ये घर तुम्हें वापस बुलाता है। तुम देखना इस बार भी स्वर्ण भवन तुम्हें वापस बुलाएगा, हमें वापस बुलाएगा। आभा जी माँ। अस्मी और गुड़िया के लिए दूध गर्म कर लिया हो तो दे दो। जी। माँ आप अस्मी को दूध दे दीजिए, हम गुड़िया को दूध बाद में दे देंगे। बेटा एक तुम हो जो हमेशा अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचती हो, और एक प्रियंका है जिसे अपने सुख के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। करण, 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 मैंने एक ब्रोकर से बात की। उसके पास एक पार्टी है जो स्वर्ण भवन खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो कहना मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे तेरा नंबर दिया, तू बात कर लेगा ना? बात कर लेगा ना? हेलो, करण प्रसाद बोल रहे हैं? जी कहिए। तो मिस्टर करण प्रसाद, आपसे आखिर बात हो ही गई है। बताइए कब मिलना है? जब आप चाहें। अभी? क्यों नहीं, मैं तो बेताब हूं आपसे मिलने के लिए मिस्टर करण प्रसाद। वो फैक्ट्री खुलने की खुशी में मैंने एक डायमंड नेकलेस ऑर्डर कर दिया था जिसकी कीमत 10 लाख है, और अब वो नेकलेस लेकर मेरी माँ दिल्ली चली गई है, और अब वो ज्वेलर का आदमी नीचे खड़ा है पैसे लेने के लिए। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अभी आप चिंता मत कीजिए, एक मिनट।
भाभी हमने नीलामी रोकने के लिए अपने जेवर बेच दिए थे। अब तो इन पैसों को कोई काम नहीं। अभी किसी भी कीमत में हम स्वर्ण भवन को नहीं बचा सकते। ये पैसे आप रख लीजिए और दे दीजिए उसे। थैंक यू सो मच आभा। लेकिन वो नीचे सब हॉल में बैठे हैं, मुझे देख लेंगे तो मेरी खैर नहीं। सो प्लीज। अच्छा ठीक है, हम दे देते हैं। आप बस गुड़िया का ख्याल रखिएगा और रोना मत। थैंक यू भैया। आमा कौन है ये? वो साफ साफ बता कौन है तू? कौन है तू? बोल कौन है तू? हाँ मैडम, अब तो मुझे सब सच सच बोलना ही पड़ेगा। साहब क्या है कि इन्होंने मुझे फैक्ट्री जलाने के लिए कहा था। और उसी के बदले पैसे देने के लिए मुझे आज बुलाई है और वही लेने में आया हूँ। ये क्या कह रहा है आभा? तुमने इसे पैसे दिए थे फैक्ट्री जलाने के लिए? नहीं नहीं वीर भैया, ये झूठ बोल रहा है। हमने कोई पैसे नहीं दिए थे। अरे ये तो ज्वेलर के वहां से आए, वो हार के पैसे लेने के लिए। अरे कौन सा ज्वेलर? कौन सा हार? साहब झूठ बोल रही साहब। पापा ये झूठ बोल रहा है। हम जानते हैं बेटा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। विमल भैया, हमने सच में कोई पैसे नहीं दिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस आदमी को तो किसी और ने भेजा इस घर में। बोल किसने भेजा? बोल किसने भेजा? मैं सब सच सच बोल रहा हूँ। इन्होंने पैसे के लिए बुलाया मुझे। इन्होंने बुलाया ना तुझे? हाँ। चल पुलिस को बोल। क्या है माँ, इसको कब तक गुड़िया गुड़िया बुलाएंगे? चलिए ना इसका नामकरण करते। हाँ मैं भी सोच ही रही थी। ये अच्छा है। इन हालातों में भी घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, वो भी गुड़िया के नामकरण का, जो कभी भी हो सकता है। लेकिन मेरा बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है ना। सेलिब्रेट करना तो दूर, किसी ने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया है। अरे भाभी, आज आपका बर्थडे है? हाँ आभा, आज प्रियंका का बर्थडे है। किसी को परवाह हो ना हो, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं भैया? हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे प्रियंका। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू। भाभी आपने हमें बताया। अरे विमल भैया, पापा आज भाभी का बर्थडे है। जन्मदिन मुबारक हो बेटे। हैप्पी बर्थडे। भाभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुड़िया का नामकरण तो कभी भी कर सकते हैं। पर बर्थडे तो हम आज ही सेलिब्रेट करेंगे, है ना भैया? क्या बात कर रही हो तुम आप? ऐसे समय में हम अब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? आज हम सबका आखिरी दिन है स्वर्ण भवन में। तो उदास रहकर दुख के पलों का इंतजार करने के बजाय
क्यों ना इन पलों को यादगार बनाए। अगर हम आने वाले बुरे कल को बदल नहीं सकते तो क्या हुआ, आज तो खुशी मना सकते हैं। और इस समय हम सब एक दूसरे के साथ हैं, ये क्या कम खुशी की बात है? क्यों ना भाभी के जन्मदिन के बहाने इन आखिरी पलों को खुशी से जी लें। क्या हुआ वीर भैया? क्या है आभा? सुबह तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। 5 स्टार होटल वाला खाना बनाएंगे, साथ मिलके खुशियां बांटेंगे, और ये घटिया सा स्टडियल केक बनाया तुमने। हाँ, इतना गंदा। यही तो मेरा प्लान था आभा, केक मैंने ही बदला है। भैया, ये सब तुमने जानबूझ के किया ना, प्रियंका को दुख पहुंचाने के लिए? नहीं भैया, हम ऐसा क्यों करेंगे? भैया हमने, मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर किया है, और मैं ये भी जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार स्वर्ण भवन की नीलामी हो जाएगी और कर्जा चुकता हो जाएगा, तो जो पैसे बचेंगे वो तुम और करण अपने पास रख लोगे। करण और रणछोड़ ने स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम पर कर दिया है। भाभी, ये सब आप क्या कह रही हैं? ये सच नहीं है। यही सच है आभा। तुम चाहती हो कि नीलामी होने के बाद पैसों में से मुझे और वीर को इस घर में कुछ ना मिले। भाभी, आभा, साहिबान, समय आ गया। ये शानदार इमारत जो आपके सामने खड़ी है, जिसे स्वर्ण भवन के नाम से जाना जाता है, और जिस इमारत के पीछे 100 साल का इतिहास छुपा है, जिसे खानदानी परंपराओं की विरासत कहा जा सकता है, और जिसे सारा शहर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानता है, जो हमारे शहर की पहचान है, जो आदर और सम्मान का प्रतीक है, वो स्वर्ण भवन आज नीलाम होने जा रहा है। 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 जो भी सज्जन इसे हासिल करेगा, वो ना सिर्फ इज्जत हासिल करेगा, बल्कि इस शहर के इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करवा लेगा। ये नीलामी 25 करोड़ से शुरू की जा रही है। साहिबान, स्वर्ण भवन तो इस शहर का गौरव है। लगाइए बढ़ चढ़कर, दिल खोलकर बोली। करण, जब से हमें स्वर्ण भवन वापस मिला है, आप और भी परेशान लग रहे हैं। आप ये नहीं चाहते थे क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भी तो यही चाहता था ना कि हमारा घर, हमारा स्वर्ण भवन ना बिके। तो फिर बात क्या है? क्या हुआ करण? आभा, कभी कभी इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि वो उन्हें कभी भुला नहीं पाता, चाहकर भी उन्हें सुधार नहीं सकता। बस वो गलतियां एक काले साए की तरह जिंदगी भर उसके पीछे मंडराती रहती हैं।
तुम आ गए करण। तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना खुश हूं। सच कहूं तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है आज। अरे कब से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो मिला था, चलो लेट्स गो। ठीक है, आपको चोट लगी? डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। हाँ चलो चलो चलो। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक्चुअली मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मुझे एक दुल्हन का मेकअप करने जाना है। तो चलिए हम आपको रिक्शा में छोड़ देते हैं, आइए। लेकिन अब तो कोई फायदा ही नहीं है, मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं मेकअप भी सही से नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। और एक काम करते हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपके साथ चलें, आपकी मदद भी हो जाएगी और दुल्हन को सजाना वैसे ही शुभ माना जाता है। इसी बहाने हम अपने लिए और अपने पति के लिए थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे। आप आ गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप नहीं आते तो मेरा शादी का सपना अधूरा ही रह जाता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। शुक्रिया कैसा? हम पुराने दोस्त हैं, दोस्ती का फर्ज तो निभाना ही था। और वैसे आप बहुत लकी हैं कि आपकी जिंदगी में राज जैसा इंसान है। आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है वो। और देखिए ना, राज की वजह से तो मैं आज यहां खड़ा हूं। राइट, सही कहा आपने। मैं वाकई बहुत लकी हूं। अरे हाँ, आप वो कैसी है? कहाँ है वो? यही है, मुंबई में। बहुत सुना है आभा के बारे में। आई एम श्योर अच्छा ही सुना होगा। आभा मेरी जिंदगी है। सच कहूं तो ऐसा लगता है अगर जिंदगी में आभा नहीं तो जिंदगी में कोई रंग ही नहीं। सच कहा आपने। सच्चा प्यार जिंदगी में रंग भर देता है और सच्चा प्यार उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत किस्मत वाले होते हैं। सच्चे प्यार के लिए लोग
लोग मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। कितनी खुशी की बात है ना, आज मुझे भी मेरा प्यार मिल रहा है और आपको भी। वेल, मुझे मेरा प्यार, मेरी दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी आभा बहुत पहले मिल गई। और सच कहूं तो अब उसके बिना एक पल भी नहीं जिया जाता। ये क्या करने जा रहा हूं मैं? ऐसा कैसे कर सकता हूं? जब आभा को और घर वालों को पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब भी वक्त है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो घर वालों के सर से छत छीन जाएगी। विमल भैया का सपना तो मैंने पहले ही जला दिया। अब जो रही सही उम्मीद मिली है वो भी खत्म हो जाएगी। आभा के लिए स्वर्ण भवन कितने मायने रखता है। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि वो फिर से उसी दराहे पे आके खड़ी हो गई है। कितने खुश थे घर वाले जब उन्हें स्वर्ण भवन वापस मिला। मेरा एक कदम और हम सब सड़क पे आ जाएंगे। सारी खुशियां छिन जाएंगी, पर ये बरकरार रह सकती हैं। अब जो भी करेंगे सबकी भलाई के लिए करेंगे और हमें पूरा विश्वास है। अब जो भी कर रहे हैं हमारी और हमारी गुड़िया के भविष्य के लिए कर रहे हैं। मुझे अपने घर वालों की खुशियों के लिए ये कदम उठाना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।